गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या आपको बताने जा रही हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको नेपाल की ऐसी भूतिया जगह के बारे में बताऊंगी। कुल 5 ऐसी भूतिया जगह जहाँ आप जा सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पे। एंड शाम होते ही वो जगह बहुत ही ज़्यादा भूतिया हो जाती है, तो मे बी शायद आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। फिर भी आप मुझे कमेंट करिएगा अगर आप नेपाल से हैं और ये बातें जो मैं आपको बताऊंगी 5 प्लेसेस, ये सच में रियल है या नहीं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जाइए और जाके मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर सब कुछ करना, एंड कमेंट भी करिएगा आप अपने जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ अगर आप लोगों के कोई ऐसी प्लेसेस है, मतलब कोई भूतिया ऐसी कोई जगह है हॉरर हॉन्टेड, तो मुझे ज़रूर से डीएम करिएगा। मैं आप पे आपके बताए हुए जगह पे जो आपके प्लेस है, भूतिया जगह, जो भी ऐसे हॉरर हॉन्टेड कोई भी ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस है, तो मुझे ज़रूर से डीएम करिएगा। मैं यहाँ पे अपना लिंक दे दूंगी, मतलब आईडी दे दूंगी। इंस्टाग्राम की 10 बार लिंक होता है, इट्स ओके, वो भी दे दूंगी, तो आप जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेपाल की 5, हमारे नहीं आप लोगों के, मतलब मैं तो इंडिया से हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेपाल की ऐसी 5 भूतिया जगह जो आप लोगों को विजिट करना चाहिए या नहीं, मैं आपको बताऊंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। पहला, रॉयल पैलेस, जो कि है काठमांडू में, और वो बहुत ही भयानक भूतिया पैलेस है बोला जाता है। वहाँ पे लोग रहा करते थे, मतलब विला था, वहाँ पे लोग रहा करते थे, मतलब एक फैमिली रहा करती थी। एंड वहाँ पे उनका मर्डर कर दिया गया किसी तरीके से, किसी लोगों ने, बहुत लोगों के, मतलब एक बड़ी फैमिली रहा करती थी वहाँ पे कहा जाता है। और लोगों ने ये भी सुना है उस विला से, मतलब उस पैलेस से आवाज़ें आती है रात में आफ्टर मर्डर। और जिसने भी मर्डर किया है, मुझे नहीं पता किस बात से किया, किस लिए किया था, लेकिन वो वहाँ के जो लोग थे, जो फैमिली मेम्बर्स थे, उन सबको मार दिया गया था। और जो उसका ऑनर था, मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे, उनको भी मार दिया गया था। तो यही कहा जाता है कि वो बहुत ही अब भयानक पैलेस बन चुका है, मतलब भूतिया पैलेस बन चुका है, और वहाँ पे जाना मना है। खैर, उसको तो अभी बंद कर दिया गया है, बट फिर भी उसमें से रात में लोग कहते हैं, लोगों ने दावा किया है कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ें आती है, चलने की, किसी की बात करने की, लाइक कि कोई फैमिली उस पैलेस में रह रही है, इस टाइप से। तो वो बहुत बड़ा विला था, लेकिन वहाँ होने के बाद क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड पैलेस बन गया। तो यही है, ये पहला है। तो यहाँ तो वैसे कोई विजिट करता नहीं है, मे बी शायद मैंने पढ़ा है तो यहाँ तक तो देखा है कि यहाँ कोई विजिट नहीं करता है, ये पैलेस बंद है। बस आवाज़ें आती है लोगों के चिल्लाने की, बातें करने की, लाइक जैसे उस घर में कोई रह रहा है, उस टाइप से। दूसरा, देवघाट चितवन में एक ऐसी जगह है जहाँ पे माना जाता है कि शमशान घाट है, लोगों को जलाया जाता है। और वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सालों पहले क्या हुआ कि वहाँ से ना एक खोपड़ी, मतलब किसी ने बरामद की थी। एंड उन लोगों को ये लगता है कि वो खोपड़ी है ना, किसी कब्र से निकली हुई या किसी की मर्डर किया होगा, जब किसी की लाश की वो चीज़ है। उसके बाद जब उन्होंने वो खोदा, मतलब पुलिस वालों को जब वो चीज़ बरामद हुई, तो उन्होंने जब देखा तो और भी कुछ ऐसी चीज़ें निकली थी उनके वहाँ से। बहुत सी ऐसे जो अब हम मनुष्य के जो जैसे ह्यूमंस के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वो वहाँ से निकले थे। क्योंकि वहाँ हो सकता है कि बोला जाता है कि एक तो कब्रिस्तान भी है और शमशान घाट भी है। तो मुझे क्लियरली पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता तो ज़रूर से बताइएगा। बहुत बड़ी नदी जाती है वहाँ पे, लोग पूजा के लिए भी आते हैं, शमशान घाट के लिए, मतलब अपने पूर्वज, मतलब जो अपने मेंबर होते हैं ना परिवार के, उनको वहाँ पे जलाते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा शमशान घाट का मतलब, तो वही चीज़ है वहाँ पे। लेकिन ये भी दावा किया गया है लोगों के द्वारा कि वहाँ पे एक औरत को देखा गया है जो जलती हुई आग से दिखती है। बहुत लोगों को दिखी है, और वो भागती हुई जाती है एक जगह से दूसरे जगह चिल्लाते हुए, और बहुत ही खतरनाक दिखती है वो, और बहुत से लोगों को दिखी भी है वो। तो ये लोगों ने बोला है, अब ये ट्रू है कि नहीं है मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, पर हाँ बहुत से लोगों ने ये चीज़ बोली है। मैंने सर्च किया है तो मुझे पता चला कि ये चीज़ है सच में। तो गाइज मुझे बताइएगा अगर आप लोग नेपाल से हैं, और अगर आप चितवन में, अगर आप यहाँ देवघाट यहाँ पे इस प्लेस पे गए हुए हैं, तो क्या ये रियल है। मतलब थोड़ा बहुत तो 50% तो रियल होगा ही, क्योंकि यहाँ पे भी चुड़ैलें घूमती है करके बताया गया था। क्योंकि शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, तो बहुत ऐसी चीज़ें यहाँ से आवाज़ें आती है, और वो औरत का दिखना जो जलती हुई दिखाई देती है लोगों को। तो ये सच है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। जो थर्ड है हमारा प्लेस, वो प्लेस है वसुंधरा का वाटर टैंक। वसुंधरा वाटर टैंक कहा जाता है। ये वाटर टैंक भी एक भूतिया प्लेस में ही आता है। कहा जाता है कि कुछ गुंडों ने, चोरों ने, मतलब एक आदमी को लूट कर उस टैंक के अंदर डाल दिया था,
और वो टैंक के अंदर डाल के उसको पैक कर दिया था, बंद कर दिया था ताकि वो बाहर ना आ पाए और ऐसे ही मर जाए। तो इसी तरीके से उन लोगों ने क्या किया, जो भी डाकू चोर लुटेरे जो भी थे, उस आदमी को लूट कर उन्होंने उसको उस टैंक के अंदर डाल दिया और फिर पैक करके चले गए। इसी से वो धीरे धीरे वो जो आदमी था उसका दम घुटा और पानी में डल के वो वहीं पे मतलब मर गया है। कि लोगों को, आसपास के जो लोग जहाँ वहाँ पे रहते होंगे, उन लोगों ने ये कहा है कि इस टैंक के अंदर से, मतलब वो जो प्लेस है, वो जो टैंक है, तो वो टैंक के अंदर से हमको रात में बहुत ही भयानक आवाज़ें आती है, जैसे कोई आदमी चिल्ला रहा हो, उसको बाहर निकालो, उस टैंक के अंदर बंद है। जब जांच हुई तो पता चला कि उसके अंदर से एक लाश थी जो सड़ चुकी थी, क्योंकि पानी के अंदर थी तो बंद, सच में सड़ गई थी वो लाश। तो जो आवाज़ें आती थी, मतलब चिल्लाने की, रोने की, तो आदमी की आवाज़ आती थी जो कि उसमें मर चुका था। ये थर्ड हॉन्टेड प्लेस है। तो बात करें हमारी चौथे प्लेस की, वो है रानीवन। एक आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने सुना होगा नेपाल की न्यूज़ या फिर नेपाल में, कि ये एक बहुत बड़ा जंगल है रानीवन करके। यहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ था और लड़कों ने उसे मार के वहीं पे फेंक दिया था। तो बताया जाता है कि वो जो लड़की थी वो मर चुकी थी वहाँ पे, एंड उसके बाद उसकी जो आत्मा है वो भटकती है बोला जाता है। एंड ऐसे तो विज़िट करते हैं लोग सुबह के समय, मतलब दिन तक, शाम तक, बट उसके बाद रात में जाना वो बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि वहाँ जो आत्मा है वो बहुत ही रोती है, तड़पती है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था और उसको मार दिया गया था। दैट्स वाई वो बहुत ही, मतलब आवाज़ आती है, उस भयानक है कहा जाता है। मुझे इतना क्लियरली पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो जो चुड़ैल है वो दिखती भी है कहीं लोगों को और आदमियों को वो मार देती है, क्योंकि उसको बदला लेना था, उसके साथ गलत हुआ था। उस वजह से कोई भी लोग वहाँ पे रात में नहीं जाते, वो जंगल बंद हो जाता है या ओपन रहता है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ये रियल है या नहीं, ये कहानी भी, ये प्लेस भी सच है या नहीं, क्योंकि बहुत ही फेमस है रानीवन। अगर आप सर्च भी करेंगे तो ये आपके स्टोरी आ जाएगी कि एक लड़की के साथ ये सब हुआ था एंड उसको मार दिया गया था, और जो भी अपराधी थे जिन्होंने उस लड़की के साथ ये किया था, उस लड़की ने उनको मार दिया था। कि जो अपराधी था, उस लड़की के साथ जिसने उसका रेप किया था, कहा जाता है कि उसे फांसी पे मरा हुआ पाया गया था। हो सकता है उस लड़की ने उसे मार दिया था, मतलब जो उसकी आत्मा थी उस लड़की की। तो मैंने तो यही सर्च करके पढ़ा है, यही लिखा हुआ था कि उस लड़की की आत्मा ने ही बदला लिया था, उसे मार दिया था। तो हो सकता है कि ऐसा हो, सच भी हो। और वो जो जगह बहुत ही भयानक है, रात में जाना बहुत ही सेफ नहीं है, मीन्स वो जगह सेफ नहीं है। बाकी मॉर्निंग इवनिंग तक वहाँ पे लोग घूमते हैं, विजिट करते हैं, आप भी जा सकते हैं। और मैं नेपाल से नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्लीज़ कंफर्म करिएगा डीएम करके मुझे अगर आप लोग नेपाल से हैं तो। सो देखा चौथा प्लेस हमारा, और अब बात करेंगे हम पांचवें प्लेस की, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, अब यस, माउंट एवरेस्ट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि माउंट एवरेस्ट कोई भूतिया थोड़ी है, हॉन्टेड थोड़ी है, बट हाँ, कहा जाता है कि बहुत, मतलब हाँ 50% कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट भूतिया जगह है, मतलब एक हॉन्टेड माउंटेन है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ही मुश्किल से चढ़ाई कर पाते हैं। और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वो माउंटेन, बहुत बड़ा पहाड़ है, तो शायद लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं। इस वजह से लोगों कहा जाता है कि लोग वहाँ पे जाते हैं और आधे में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं वो, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है तो चढ़ नहीं पाते बहुत से लोग। उस वजह से क्या है कि वहाँ के लोग मर जाते हैं। एंड सॉरी अगर आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बादल गरज रहे हैं बहुत और बारिश आने वाली है, उस वजह से सो इग्नोर करना उसको। कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे लोग चढ़े हैं और उनकी मृत्यु भी हो गई है। उस वजह से जितने भी लोग वहाँ पे चढ़े थे ना, उन लोगों की आत्माएं भटकती है कहा जाता है। तो बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, बहुत से लोगों को वो दिखते हैं। एंड कहा जाता है कि एक अंग्रेज था, मतलब एक फॉरेनर था, जो कि माउंट एवरेस्ट पे जा रहा था, लेकिन आधे में ही वो भी थक के चूर होके मर गया, मतलब क्योंकि बहुत मुश्किल है चढ़ना, बहुत टाइम लग जाता है और इतनी एनर्जी शायद लोगों में नहीं होती, बहुत कम ही होंगे जो वहाँ तक पहुँच पाए होंगे। तो वो भी मर गया था वहाँ पे और उसकी डेड बॉडी भी वहीं है। कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है, अभी तक उनके शव पड़े हुए ही हैं। तो जो आदमी, जो अंग्रेज था ना, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, सॉरी, बट एक आदमी था जो कि ऊपर चढ़ा था लेकिन आधे में मर गया था। तो वो जो आदमी है ना, वो बहुत से लोगों को दिखता है, मतलब और भी जो लोग जाते होंगे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए, उन लोगों को, मतलब उन लोगों ने दावा किया है कि उस आदमी को देखा गया है और वो दिखता भी है और लोगों को मोटिवेट भी करता है। बहुत खुश होता है कि जब कोई लोग वहाँ आते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है।
वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और क्योंकि वो खुद नहीं कर पाया था इस वजह से वो लोगों को करता है, उनके साथ रहता है। लेकिन कुछ ऐसी भी शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो लोगों को वहाँ पहुँचने नहीं देती और बदला लेती है, और ऐसी बहुत सी ऐसी खराब भी आत्माएं होती है। तो बच के रहना चाहिए ऐसी खराब आत्मा से, क्योंकि 50% खराब आत्माएं भी होती है एंड 50% अच्छी आत्माएं भी होती है। तो गाइज यही थी 5 नेपाल की ऐसी प्लेसेस जो कि हॉन्टेड है, और सुन के मतलब मेरे बताने का तरीका इतना डरावना नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया ऐसी ऐसी बातें। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मुझे ज़रूर से बताइएगा अगर आप नेपाल गए हैं एंड काठमांडू वगैरह ऐसी ऐसी प्लेसेस कोई हॉरर, तो मुझे और बताइएगा और कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर से और ऐसे प्लेसेस के बारे में बताऊँगी, न्यू अच्छे। एंड आप मुझे बताइए आप कौन से सिटी से हैं, इंडिया के, नेपाल के, पाकिस्तान के, कहीं के भी आप मुझे बताइए, मैं वहाँ के भी आप लोगों के प्लेसेस के बारे में बताऊंगी। एंड मुझे डीएम करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, जैसे मैंने बताया मैं अपनी आईडी वहाँ दे दूंगी, आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज यही थी वीडियो, 5 ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस, हो सकता है हॉन्टेड ना लगा हो लेकिन वहाँ जाके बहुत लोगों को हॉन्टेड लगता है। तो गाइज मुझे बताना आप नेपाल से हैं कि नहीं, और ये सारी जो 5 मैंने आपको बताई है प्लेसेस, ये सही है या नहीं है। सो बारिश आने वाली है तो हम जाते हैं, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर से कमेंट करिएगा अच्छे एंड शेयर भी करिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आती हूँ मैं आपके लिए अच्छी हॉरर वीडियो। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, बाय।